हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ लंबे निवेश की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। और इसमें हम कोई भी शॉर्ट टर्म, कोई भी छोटी अवधि की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ लंबे अवधि के निवेशक जो 3 to 5 ईयर्स के लिए कोई भी स्टॉक रख सकते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। आज हम इसमें लंबे निवेश की पूरी डिटेल्ड बात करेंगे और आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जो आपने शायद आपको पता तो होंगी, लेकिन आपने कभी पिन पॉइंट अपने दिमाग में वो इतनी डीपली रखी नहीं होगी। देखिए, हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा टेक्निकल सीख के समझ लेते हैं कि हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। आप भी देखते हो कि दिन रात यूट्यूब पे छाया रहता है टेक्निकल्स, पैटर्न्स, ये वो कैंडल्स, ये वो सब कुछ आप खुद भरे पड़े हैं। आपको इतने पैटर्न्स के बारे में जानकारी हो गई होगी कि पैटर्न्स बनाने वाले को जानकारी नहीं होगी। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने अपना अपना खुद पैटर्न खोज लिया है। ऐसे ऐसे पैटर्न्स के नाम लेते हैं जो शायद किसी ने सुने नहीं होंगे। हम आज उनसे परे होके बात करेंगे, क्योंकि यह वीडियो निवेश के लिए है तो मैं पूरा डिटेल्ड बताऊंगा। अभी मैं थोड़ी टेक्निकल्स की बात करूंगा। टेक्निकल्स में हमें क्या बताया जाता है कि कोई भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज से अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो उसमें हमको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। वो ट्रेंडिंग नहीं है, वह ऐसा है वैसा है, उस पर कोई वो नहीं होगा, हमको निकल जानी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या बड़े इन्वेस्टर बेवकूफ़ होते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है क्या वो चार्ट पैटर्न्स नहीं जानते हैं? अगर आप 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया रह के आप इतने बड़े ज्ञानी चार्ट पैटर्न्स के बन रहे हो, टेक्निकल्स के बन रहे हो, तो क्या जिनके पास लाखों करोड़, हजारों करोड़ या 100, 200, 500 करोड़ रुपए हैं, वो इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो क्या वो हायर नहीं कर सकते? वह सब जानते हैं, लेकिन वो हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं होते हैं। वह छोटा छोटा लेके बार बार मार्केट में बार बार पैसा दे के, बार बार स्टॉप लॉस हिट करा के वो काम नहीं करते हैं। वह लंबा जाते हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पे, और वो हमेशा एक स्टोरी पे काम करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। अब एक स्टॉक का नाम आपके सामने आने वाला है। ये आपके सामने रिलायंस का चार्ट लगा है, ठीक है। ये देखिए 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज के बहुत दिनों से स्टॉक नीचे चल रहा है। अब हमें क्या बताया था, कोई भी स्टॉक 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो वह उसने अपना ट्रेंड खो दिया। अब हमें उससे निकल जाना चाहिए हमें। लेकिन आप कितने बार निकलोगे? और अगर आप निकल रहे हो तो क्या ये जो रिलायंस के अंदर 20-20% की जो हिस्सेदारी लिए बैठे हैं लोग, 20-30% की हिस्सेदारी लिए बैठे हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या? अगर आप इनको बेवकूफ़ समझते हैं क्या? ये जो लोग 20,000 करोड़ रुपये 24% की हिस्सेदारी लिए के FIIs और DIs जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, ये 14-15% देखिए बढ़ा भी रहे हैं। ये बराबर बढ़ा रहे हैं। देखिए अब बराबर जून 2021 से बराबर बढ़ा रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ हैं क्या? आपको लगता है ये बेवकूफ़ है? अगर आपको लगता है बेवकूफ़ है तो आप जो कर रहे हैं वही करिए। ये देखिए प्रोमोटर्स ने बढ़ाई है हिस्सेदारी, ठीक है, और आपके सामने ये हो गया, फेड ने बढ़ा दी, दुनिया भर में इन्फ्लेशन है। भाई इससे निकलो। और अगर आप निवेशक हो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि आप क्या हो। अगर आप निवेशक हो तो सिर्फ निवेशक की तरह सोचो, ट्रेडर बिल्कुल मत बनो। ये 20%, 10% चवन्नी चोरी नहीं, ये ट्रेडर्स का काम है। 20%, 5%, 10%, 20%, ये सब चक्करों में मत पड़ो। आप लंबा जाओ, किसी भी स्टॉक में, एक स्टोरी में इन्वेस्ट करो। आप जानते हो रिलायंस क्या है? आज हम सोने से पहले हो और उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फ़ोन ढूंढते हैं। आप सभी जानते हैं फ़ोन बिना नेटवर्क के बेकार है। सबसे बड़ा नेटवर्क प्रोवाइडर है भी और बनेगा भी, इंटरनेट का हो या किसी भी तरह का हो। टेक्नोलॉजी में भी 2C, O2C, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। घर के सब चीज़ कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक दूसरा सबसे बड़ा, आपके सामने देखिए, अब दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको पता है कि हमें ये देखिए कितने दिनों से यह स्टॉक आपके सामने रखा है, कितने दिनों से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, कोई इसको पूछ नहीं रहा। और मैं आपसे चैलेंज देता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस जगह पे देखिए 100% तो कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन जिस जगह पे ये स्टॉक है यहाँ से गिरने की बिल्कुल डाउन साइड कैप्ड है, बिल्कुल कैप्ड है। क्योंकि अभी तक ये हिस्ट्री में कभी इस जगह पे आया नहीं इतने दिनों में। मतलब इस प्राइस पे नहीं, इस मूविंग के जिस प्रकार से मूव करता है, जिस प्रकार से इसका मूविंग एवरेज है, जिस प्रकार से वीकली मूव करता है। आप इसको चार्ट में वीकली मूविंग एवरेज इस 200 का लगा दिए, देखिएगा कितने दिनों से कभी इस एरिया को टच किया है। चलो इसकी बात करें टेक्निक। क्या इतने दिनों से स्टॉक ट्रेंड में ना होने के बावजूद देख लिए बराबर, आप देखिए इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। पूरे इतनी बड़ी बुल मार्केट चली गई, इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। क्या इसमें जो इन्वेस्ट कर रखे हैं इन्वेस्टर, वो क्या बेवकूफ़ हैं क्या?
मेरा पिन पॉइंट यही। और दूसरा वो चीज़ों छोड़ दो, मैं वो चीज़ तो जो बात है, हमारा जो मेन टॉपिक वो वही है। ये लोग कौन हैं? ये जो ये 11% की हिस्सेदारी कंपनी में ले रखे हैं FIIs, ये जो 4-5% के DIs ले रखे हैं, ये कौन लोग हैं? प्रमोटर क्यों नहीं अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा अगर उसको कंपनी में कोई लफड़ा लगता है? आप इस चीज़ को बहुत डिटेल समझिए। और दूसरा मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, आज भी लोगों के मक्के मकान बन रहे हैं, मैं मानता हूँ बन गए हैं, बहुत लोगों कच्चे मकान ना करो। क्या उनके घर में पेंट है? क्या उनके घर में पेंट है? क्या उनके घर, और क्या वो लोग कभी सोचेंगे नहीं कि हम भी इस मकान में प्लास्टर कराएंगे, पेंट कराएंगे? सोचते हैं, सभी सोचते हैं। आप इस प्रकार से सोच के निवेश करिए और एक लंबा जाइए। लंबा जाने का मतलब है कि आप जितना दिन आपका पैसा इसमें रहेगा, ये मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैनल आउट परफॉर्मेंस स्टॉक को सजेस्ट करता है, बताता है, उन्हीं की बात करता है, लेकिन यह सिर्फ निवेशक के लिए वीडियो है, आप मेरी बात समझिएगा। तो हमको, मेरे कहने का मतलब क्या है, जब वो ग्रो करेंगे स्टॉक, जितने दिन खड़ा रहेगा ना भाई, उसके बाद जब वो निकलेगा तो आपको एक ही साल में 5 गुना पैसा कर देगा। वही सेम स्टोरी है आपके सामने जो तीसरा स्टॉक जा रहा है। क्या सभी लोगों के घर में कूलर है आज की डेट में? क्या कूलर है? आप गांव में जाइए ना, कोई फर्राटा पंखे से काम चला रहा, कोई सीलिंग फैन के काम चला रहा, कोई उससे भी नहीं चला रहा। क्या वो लोग धीरे से ग्रो नहीं करेंगे? क्या शहरों में हर जगह कूलर्स हैं और अच्छे कूलर्स हैं? सभी लोग क्वालिटी की ओर भाग रहे हैं। ये लोहे के कूलर, आयरन कूलर सब लोग हटा रहे हैं, धीरे धीरे क्वालिटी की ओर जा रहे हैं। सभी लोगों को फैंसी चाहिए। क्या ये कंपनी सबसे अच्छे कूलर्स इंडिया में नहीं बनाती है? क्या इसका प्रदर्शन है बराबर? आपको पता है इसका प्रदर्शन, देख लीजिए। इस पूरी बुल मार्केट में कहीं नहीं चला, कभी नहीं चला ये स्टॉक, ठीक है, बराबर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के या मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। क्या इसमें जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी पोजीशन घटाई है क्या? आप देखिए, आपके सामने है। क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, अभी तक की सबसे अच्छी सेल गई है, प्रॉफिट भी अच्छा गया होगा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होगा, सबका समय आता है। ये स्टॉक 2014 से लेकर 2019 तक 10 गुना रिटर्न दे चुका है। अब वो सुस्ताएगा 2-3-4 साल, फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा फिर वही कहानी करेगा। क्या इन्होंने, इन्वेस्टर्स ने घर पोजीशन घटाई? 10-10%, 12-12, 11-11% की हमारे संस्थागत देसी छोरे लोग, देसी निवेशक लोग जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 10-10% कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले रखी है। प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी घटाने की कोई खास कोशिश नहीं कर रहा है, उतना बराबर बरकरार रखा है। तो आप समझिए मेरी बात को, इस तरह से निवेश होता है। अब ये बताइए, जिन घरों में कूलर्स हैं, क्या वो इस कंपनी की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? इस कंपनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? वोल्टास टाटा कंपनी का एसी अच्छा बनाता है इंडिया के अंदर, या आप कह सकते हैं कि नंबर 1 कंपनियों में से एक आती है कंपनी। तो क्या हम इस पे तरफ नहीं देख सकते हैं? कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। हमको नीचे पकड़ना है। निवेशक कभी ट्रेंड के पीछे नहीं भागता है, वो पूरा खाता है और आराम से बैठता है। वो चवन्नियाँ नहीं बटोरता, ठन्नी नहीं बटोरता निवेशक। देखिए, वो उसको पकड़ता है। क्या जिनको घरों में कूलर है वो क्या एसी के लिए प्रयासरत नहीं है? सभी लोग अपनी ग्रोथ चाहते हैं, सभी लोग बढ़ना चाहते हैं। तो क्या वो आगे नहीं बढ़ेंगे? वो आगे बढ़ेंगे तो कूलर वाले एसी में, पंखे वाले कूलर में शिफ्ट नहीं होंगे। आप इस चीज़ को सोचिए। बहुत अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने ब्रांड को, जिनके ब्रांड ने उसके रियल नाम को मतलब रिप्लेस कर दिया। जैसे आप कहीं भी जाइए, आप सीधे आप यही कहते हैं कि भैया मैगी दे दो नेस्ले कंपनी का, आप ये नहीं कहते नूडल्स दे दो, क्योंकि नूडल्स उसका नाम है लेकिन उसके रियल नाम को उसके ब्रांड नेम ने रिप्लेस कर दिया। इतना ज़बरदस्त ब्रांड बना के कंपनी दिया। आप हमेशा कहते हैं भैया पिडीलाइट कंपनी का फेविकॉल दे दो, क्या आप कभी कहते हैं ग्लू दे दो? आप खुद से सोचिए, क्योंकि उसके ब्रांड ने आपके सामने इतनी अच्छी छाप छोड़ी है कि आपको फेविकॉल बुलवाता है, जबकि फेविकॉल उसका नाम नहीं, फेविकॉल तो उस ब्रांड का नाम है, ग्लू नाम है उसका, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है पिडीलाइट, ट्रेंड, क्या हम पहनना कपड़ा छोड़ सकते हैं? इतने अच्छे अच्छे टाटा कंपनी का प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेंड हो गया, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया। तो इन कंपनियों को जो आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या इनके बिना हम रह सकते हैं? क्या इनकी, जब भी आप एक चीज़ मेरे बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक, मैं मानता हूँ आप इस तरह से 7-8 स्टॉक लेंगे, कुछ दिन नहीं चलेंगे, मैं गारंटी करता हूँ जिस दिन चलेंगे आपका ये जो आपको ट्रेंड के नीचे भागते हैं 20% 30%, आप उससे छप्पर फाड़ के शांति से पैसा कमा लोगे, ठीक है। 10% से कभी भी किसी भी स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं डालना। हो सकता है 10 में 1-2 DHFL, एसएस बैंक जैसे बन जाए, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको 10-10 गुना, 12-12 गुना
6-7 साल में पैसा दे के जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब, और कोई भी कंपनी DHFL या येस बैंक तब बनती है जब उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू होते हैं, भ्रष्टाचार के इशू, कंपनी गलत तरह से पैसा इधर उधर कर रही। तो इतनी चीज़ें तो आप अगर अपना पैसा मेहनत कर डाल रहे हैं कोई भी स्टॉक मार्केट में, तो इतना चीज़ें तो आपको न्यूज़ या थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। और न्यूज़ के साथ साथ न्यूज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, उसमें देखिए कि थोड़ा बहुत कि हमारे, अगर आप चार्ट नहीं जानते बिल्कुल भी, तो थोड़ा देखिए कि हमारे स्टॉक्स में किस तरह काम हो रहा है। और बाकी अच्छी कंपनियों में साथ रहिए, और साथ में सबसे प्रोमोटर्स जिनका एक बैक में हिस्ट्री अच्छी होती है, उसके साथ में रहना हमेशा अच्छा रहता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे थोड़ा बहुत हमको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन सभी कंपनियों के साथ, क्योंकि अब ये 10 साल 20 साल से हिस्ट्री चली आ रही है, इन कंपनियों का सिस्टम सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है ना, छोटे मोटे झटके सब झेल लेती है। तो हमको इस तरह से काम करना है। मैंने ये वीडियो बिल्कुल इसीलिए बनाया है कि आप समझो आपके मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये चार्ट पैटर्न्स ये सब बड़े निवेशक नहीं देखते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। हम लोग बहुत होशियार हो गए हैं। बुलिश फ्लैग, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, पता नहीं कौन कौन सा टॉप, ठीक है भैया। तो अगर आप निवेश करने, देखो मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निवेश की, अगर आप निवेश करते हैं तो आप ऐसे करिए और चपक के बैठिए और फिर मज़ा देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको रियल कंटेंट यहाँ मिलेगा, ओनली रियल। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।